अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई है, आपको चाहिए ये कि वॉक की बजाय, कार्डियो की बजाय फिजिकल एक्सरसाइजेज जिसके अंदर आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल है वो करें। वॉक से जो हार्मोनल चेंजिंग होते हैं ना, उम्र के बाद आपको हार्मोनल चेंजिंग आना शुरू हो जाते हैं, उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वेट उठाएं, एक्सरसाइजेज वो वाली करें जिसमें जोर लगता है। कम वक्त में हम ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। अच्छा। ऐसे में वो जो बिजी इंडिविजुअल हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद है, जिन्होंने काम करना है, ऑफिस जाना है, वो 20 मिनट लगाएंगे, पसीना निकालेंगे, उन्हें फ़ायदा आ जाएगा। यही अगर उन्हें वॉक करके उतना फ़ायदा लेना हो तो उन्हें 1 घंटा 1.5 घंटा वॉक करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वॉक जो है करें, अच्छी चीज़ है, रोज़ाना चहलकदमी करें, लेकिन अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, जो कि जिम में चले जाएं, जो कि जिम में जाएं, या वैसे आप बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आइए जी, एक्सरसाइज बताइएगा। अच्छा, अब ये जो एक्सरसाइज है ना, स्पेसिफिकली ये एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। Okay. ये लिटरली आपके जोड़ों को 10 साल तक जवान कर देंगे। अच्छा। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आपने रोजाना करनी है, वो लोग जिन्हें दर्द है वो एहतियात से करेंगे कि किसी एक्सरसाइज में दर्द ना हो, और जिन लोगों को दर्द नहीं है वो रोजाना करेंगे कि बदलते मौसम में कोई मसला नहीं है। सबसे पहला काम ये है कि आपने पाँव इस तरह खोल के खड़े होने, बाजू आपके बिल्कुल ढीले होने चाहिए, कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपका चेहरा ज्यादा मूव नहीं होगा, आपने स्पाइन को मूव करना है ये, और हाथ आपने इस तरह टैप करना है, आपकी बॉडी के साथ टैप होगा। इससे हो ये रहा है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट आ रही है, रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ सबसे पहला काम ये होता है कि डिस्क की में डीजनरेशन शुरू हो जाती है, डिस्क की हाइट कम हो जाती है, आपका बाकायदा तौर पे लिटरली कद छोटा हो जाता है, क्योंकि डिस्क के अंदर फ्लूइड होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो इससे डिस्क हाइड्रेट होती है, उसको खुराक मिलती है, कभी भी चुक नहीं पड़ेगी, कभी भी कमर में दर्द नहीं होगी, हिप में पेन नहीं होगी इस एक्सरसाइज से। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 मिनट करना, रोजाना करना, हर एक्सरसाइज को 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट आपने इस तरह पाँव जोड़ के खड़े हो जाना है, एक हाथ हिप के इस साइड पे रखना है, अब दूसरा हाथ अपने बॉडी को टच करके लेके आना है इधर, इधर से ऊपर ऐसे साइड पे, ये फिर दूसरी साइड पे हाथ ऐसे टच करके ये लेके आना है। इससे हो ये रहा है कि हमारा सारा रिब केज ओपन हो रहा है, आपकी सारी स्पाइन की जो साइड से इसकी फ्लेक्शन है ये बेहतरी की तरफ आ रही है। बढ़ती उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी के अंदर आपका जो स्टिफनेस आ जाती है, आपकी लचक कम हो जाती है। जितनी ज्यादा आपकी रीढ़ की हड्डी में लचक होगी उतने ज्यादा आपके जोड़ जवान रहेंगे। बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है जिसको डिस्क का मसला है, कमर की दर्द है, ये करते वक्त किसी किस्म की दर्द नहीं होगी। कमर के साइड में भी जो जैसे लॉक सा हो जाता है ना, ये उससे भी उसको भी बेहतर करेगी। और ब्रीदिंग में जिसको डिस्कम्फर्ट है, ज्यादा चलते वक्त सांस चढ़ जाता है, ये आपके रिब के मसल्स को ओपन कर रही है, जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग भी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, अच्छा अब ये वाली वर्जिश स्पेसिफिकली जिनको कमर दर्द है वो बड़े एहतियात से करेंगे, कमर दर्द नहीं बढ़नी चाहिए। आपने थोड़े से पाँव खोल के खड़े होना है, अब आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को एक एक सेगमेंट करके नीचे मूव करना है। एक होता है ऐसे नीचे टो टच करना, ये नहीं आपने करना, आपने करना एक एक सेगमेंट। पहले गर्दन को ऐसे बेंड किया, फिर हल्का सा शोल्डर बेंड किए, कमर बेंड की, नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए, उतना नीचे आए जितना आप आ सकते हैं। अब मैं चूंकि करता हूँ, प्रैक्टिस है तो मैंने आराम से कर लिया। अगर आपका नीचे नहीं भी हाथ लग रहे, कोई मसला नहीं है। लोगों की टांगे लंबी होती हैं, हाँ, वो उनके लिए मुश्किल रहता है, उनका पैर के साथ हाथ जाते हैं। और कई लोगों की कमर के अंदर स्टिफनेस भी होती है, वो भी नीचे नहीं जा सकते ना, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। तो आपने आराम से ऐसे नीचे लेके आना है, फिर वापस ऊपर लेके आना है, और जब ऊपर आना है कमर के पीछे हाथ रखने हैं और ऐसे पीछे जाना है। अच्छा, बैक पे भी करना है, बैक पे जाना है, फिर नीचे आना है। 1 मिनट के लिए आपने ये वाली एक्टिविटी एक बार दोबारा दिखा दे, क्योंकि जो आपने फेस के साथ पहले हर सेगमेंट को अलग मूव करना है। पहले अपनी थोड़ी को इसके साथ लगाना है, फिर नीचे आहिस्ता आहिस्ता आप रोल कर रहे हैं, रोल कंधे रोल, नीचे 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 जमीन के पास, फिर वापस 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 हाथ पीछे। तो 1 मिनट में जितना आप कर सकते हैं आप करेंगे, और ये भी 1 मिनट के अंदर 1 मिनट ये सारी रीढ़ की हड्डी नरम हो रही है, सारे जोड़ नरम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो जोड़ों की एज है वो बेहतरी की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि जोड़ों को इससे खुराक मिलेगी, वो खुद को हील करेंगे। ये बहुत अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट है आपने पाँव खोलने हैं, इस तरह पाँव का मुंह ऐसे बाहर की तरफ होगा। अब आपने क्या करना है, घुटने भी पाँव की डायरेक्शन में बेंड होने चाहिए, दोनों हाथ ऐसे, कमर सीधी रहेगी, ऐसे आपने जमीन के साथ टच करने हैं, ये कमर सीधी रहनी चाहिए, चेहरा सामने हो। फिर जब वापस ऊपर जाएंगे तो ये पीछे की तरफ लेके आएंगे। अच्छा, इससे क्या हो रहा है? इससे आपके एक तो हिप के मसल मजबूत हो रहे हैं, घुटने में कभी दर्द नहीं होगी अगर आप ये करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी दर्द है तो एहतियात से करें, लेकिन अगर आप ये रोजाना करेंगे, घुटने में पेन, हिप में पेन, एंकल में पेन, कमर में पेन आपको कभी नहीं होगी, क्योंकि इससे ओवरऑल आपकी काइनेटिक चेन मजबूत होगी। लोड तो नहीं पड़ेगा? पड़ेगा,
घुटने में लोड पड़ेगा तो मजबूत होगा। अच्छा, इसको लोड प्रेशर देना है? आएगा तो मजबूत होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर एंगल से कमर सीधी करके हिप पीछे निकाल के कर रहे हैं तो घुटने में प्रेशर कम पड़ेगा। और इससे मॉडर्न लाइफस्टाइल में लगातार बैठने की वजह से आपके जोड़ हरकत ही नहीं करते। जब हरकत ही नहीं करेंगे, खुराक ही नहीं मिलेगी तो कमजोर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज ये, हर वर्जिश को 1-1 मिनट के लिए करना है। लास्ट एक्सरसाइज ये है कि एक टांग आगे एक टांग पीछे। अब अगर तो आपका बैलेंस खराब है, एज ज्यादा, तो रिस्क ना लें, साथ कुर्सी रख लें या दीवार के साथ कर लें। ओके। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, आपका जो आगे वाली टांग है इस पे आपने बेंड करना है और पीछे वाली टांग ऐसे जमीन के साथ टच होगी। ये बिल्कुल आराम से आपने करना है। बस ये घुटने के पेन वाले मरीज ये बड़े एहतियात से करें क्योंकि दर्द बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आप हल्का सा नीचे जा सकते हैं, हल्का से चले जाएं, कोई मसला नहीं। पूरा जा सकते हैं, पूरा चले जाएं। दीवार के साथ कैसे करना है? दीवार के साथ भी दिखा दें, वो दीवार उसके साथ अगर दिखा दें। अच्छा, अगर आप व्हाइट वॉल के साथ, ये बैलेंस के लिए आप साथ दीवार रख सकते हैं ताकि आपका बैलेंस झटका लग के गिरने का चांस ना हो। एक टांग आगे एक टांग पीछे। अब आपने पीछे वाला पाँव पंजे पे रखना है, ये इस तरह से नीचे टच करेंगे। फिर वापस आएंगे। ये दीवार पकड़ी इसलिए कि आसरा रहे, सहारा रहे, अब गिरे ना।